सबसे पहले तो वेलकम एंड हैप्पी दिवाली। अभी हैप्पी दिवाली बोलना है कि नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। तो सबसे पहले दिवाली मतलब क्या है? तो अपन दिवाली सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि राम भगवान जी ने रावण का वध किया और वो विजय दिवस है। सो बेसिकली दिवाली इज नथिंग बट सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस। ठीक है ना? तो सक्सेस का सेलिब्रेशन है। तो तुम्हारे केस में भी अपने को सक्सेस का सेलिब्रेशन करना है। जस्ट एक छोटा सा चेंज है कि तुम्हारे केस में दिवाली पोस्टपोन्ड हो चुकी है। अगर ये वाली दिवाली तुम मनाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि अटेम पोस्टपोन्ड हो जाएगा। फिर अपने को अटेम पोस्टपोन्ड नहीं करना है। तो लेट्स शिफ्ट योर दिवाली। थोड़ा सा दिवाली पोस्टपोन करेंगे, अपन भी पटाखे फोड़ेंगे, अपन भी दिए जलाएंगे, सब कुछ करेंगे। सिर्फ रिजल्ट के दिन करेंगे, अभी नहीं करना। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड मैंने ये दिवाली वाला क्यों बोला था, क्योंकि अभी दिवाली आई है तो सबको लगेगा कि थोड़ा बहुत तो अपन ने टाइम देना चाहिए ये सब। तो वही सैक्रिफाइस मांगती है, इंस्टीट्यूट है, खून से ज्यादा तुम्हारा टाइम मांगती है। तो थोड़ा बहुत तो टाइम अपने को देना पड़ेगा। तो ये जो दिवाली है तो सिंपल है कि अपने को ये दिवाली सेलिब्रेट नहीं करनी है। दिवाली सेलिब्रेट करनी है लिमिटेड खाने पीने में। यस, तुम्हारा जहाँ पे भी पढ़ाई चल रहा है मम्मी खाना खा ला के देगी, तो तुम्हारे खाने पीने के आइटम से दिवाली सेलिब्रेट करो। पूजा के टाइम पे चले जाओ, बाकी तुम तुम्हारे रूम के अंदर रह सकते हो। तो सबसे पहले सैक्रिफाइस, कोई भी सबसे सैक्रिफाइस मांगता है, और ये सैक्रिफाइस का टाइम है जो फिलहाल तुमको देना पड़ेगा। तो सेलिब्रेशन का टेम्पटेशन होगा, सबको होगा। तो थोड़ा बहुत साइड में लेके आओ, घर पे जाओ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आउट ऑफ स्टेशन रहो ये करो। अपने अपने घर पे जाओ, फैमिली मेंबर्स के साथ रहो, पर खाना पीना खाते समय वो टाइम स्पेंड करो। तो सबसे पहले सैक्रिफाइसेस। दूसरी चीज, अभी मतलब अपने पास अभी दोनों टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट और फर्स्ट ग्रुप देना है। बहुत लोगों का सेकंड ग्रुप वाला चल रहा है। तो नाउ यू हैव टू मेक सम चेंजेस। तो कुछ कुछ चीजें जो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो ये टाइम पीरियड सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि तुम्हारा माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रांग ये वर्ड में जब यूज करता हूँ तो क्या लगता है कि स्ट्रांग मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर अगर मैं जब बोलता हूँ तो कौन लगता है तुम्हारे मन में? क्या आता है? चैट सेक्शन में बोलो कि तुमको क्या लगता है कि स्ट्रांग अगर मैं एनिमल बोलता हूँ तो कौन आएगा तुम्हारे दिमाग में, ख्याल में, या कौन लगता है तुम्हारे हिसाब से कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल? ह्यूमन? ओ, ह्यूमन लगता है इसको। और किसी को क्या लगता है बाबा? किसी को भी नहीं कुछ? हाँ, लायन। और किसी को कुछ ऑप्शन? दोनों भी गलत है। चलो लेट्स ट्राई और कोई एक दिन। लॉयन भी नहीं है, ह्यूमन भी नहीं है। ओके, एलिफेंट। हाँ, लगा मेरे को कि साइज देख के एलिफेंट लगेगा। एलिफेंट भी नहीं है, गलत जवाब। सर क्या एग्जाम चालू है और तुम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो हमको? ओके, तो टाइगर नहीं है। डायनासोर। ओके ठीक है, डायनासोर जिंदा नहीं है फिर भी स्ट्रॉन्गेस्ट में नहीं आता। मेरे को पता नहीं है डायनासोर था कि नहीं, बट ठीक है, डायनासोर भी नहीं बोलूंगा, टाइगर भी नहीं बोलूंगा। लिविंग के इसमें अगर अपन जाते हैं तो यस, स्टूडेंट। वाह, सैल्यूट तो देना चाहिए सर। स्टूडेंट की जगह ऐसे है कि स्टूडेंट बोलते तो मैं एक बार का जवाब एक्यूरेट बोलूंगा, पर ठीक है, स्टूडेंट भी नहीं। तो सही जवाब है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल या क्रीचर में आता है। बहुत लोगों को पानी के केस में वेल लगेगा, जमीन के केस में लायन, टाइगर या एलिफेंट लगेगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन आंसर मैं जो बोलूंगा इसके पीछे। बट ये सभी गलत जवाब है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल जो आता है, कभी बारिश के सीजन में तुम्हारे घर पे लाइट वगैरह गई हो, या बारिश के टाइम पे ना एक काला कलर का एक घर पे कीड़ा आता है, बहुत पत्थर जैसा लगता है। फिर अपन उसके ऊपर कटोरी वगैरह रख के मम्मी बाहर निकालती है, कभी देखा है वो काला कलर का एक छोटा सा बग, एक लेडी बग टाइप में, हाफ राउंड सर्कल होता है, बहुत गंदा होता है, पत्थर टाइप्स। देखा है किसी ने? नहीं। हम्म, ओके, देखे वो तो चलो। तो बेसिकली मैं वो क्यों उसका एग्जांपल क्यों दे रहा है कि वो है स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल और स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर इन वर्ल्ड। क्या होता है कि अपन जब स्ट्रॉन्गेस्ट बोलते हैं तो सबसे बड़ा इमेज सामने आता है।
कि कोई तो ताकतवर, कोई तो ये होगा। नहीं, स्ट्रॉन्ग का डेफिनेशन क्या? स्ट्रॉन्ग मतलब ये ऐसा क्रिएचर जो खुद से कैपेबिलिटी से कितना कर सकता है। ठीक है। लॉयन या हाथी, हाथी जो होता है उसके कैपेबिलिटी से 250x, खुद का अगर वजन उसका 100 है तो वो 2500, 250x मतलब 2500 किलो का वेट वो पुल कर सकता है। एलिफेंट वगैरह 10x 12x होता है। और ये जो मैं क्रीचर बोल रहा हूँ, वो छोटा सा क्रीचर, वो खुद के वेट का 2500 टाइम एक्स, मतलब उसका वेट अगर 1 ग्राम रहेगा तो वो 2500 ग्राम, बेसिकली 2.5 किलो का वेट उठा सकता है। दैट इज हिज पावर। तो ये मैंने क्यों एग्जांपल सामने रखा है कि तुमको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि टैलेंटेड कौन है। तुम्हारे मन में एक इमेज बन जाता है, तुम्हारे क्लास का कोई तो होशियार बच्चा, तुम्हारे लाइब्रेरी का कोई तो होशियार बच्चा। स्ट्रांग वो नहीं है, क्लेवर सबसे बड़ा वो नहीं है। तुम तुम्हारे कैपेबिलिटी का कितना एक्स आगे लेके जाते हो उसके ऊपर से स्ट्रांग बिलीफ होता है। तो ज्यादातर लोगों के मन में जो इमेज बनती है वो गलत ही होती है। जैसा मैंने अभी तुमको खुद का एग्जांपल दिया है कि तुमको मैंने जब स्ट्रॉन्गेस्ट बोला तो सब लोग एलिफेंट, टाइगर, लायन ये सब एग्जांपल्स में आ गए। बट वो नहीं है, ये सब गलत है। और एक छोटा सा, जिसने कभी सोचा भी नहीं रहेगा, एक छोटा सा कीड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल के अंदर आएगा, उसको खुद को भी नहीं पता है बेचारे। ये चीज है कि सबसे पहले तुम खुद को स्ट्रांग मानना शुरू करो। तुम किसी होशियार बच्चे को स्ट्रांग मान लेते हो, भाई उसकी कैपेबिलिटी का वो ज्यादा क्या देगा। तो अपना पहले अपन स्ट्रॉन्गेस्ट थे ये मानो। अपन अपने इसके अपना जो बन सकता है, अपने में मेहनत जितनी करने की पावर है उससे तुम कितना गुना दे सकते हो वो मैटर करता है। दैट्स इट, नथिंग एल्स मैटर। कोई रहेगा भाई तुर्रम का ऑल इंडिया रैंक 1 या कोई तो कुछ तो रहेगा, अपने को उससे मैटर नहीं है। अपने को ये देखने की कि मैं मेरे खुद के कैपेबिलिटी के आगे जा पा रहा हूँ। तुम तुम्हारे खुद के आगे कैपेबिलिटी आगे जा रहे हो, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, फिनिश। वही मैटर करता है। और इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो होता है कॉन्फिडेंस। ठीक है। यहाँ पे पूरा गेम जो होता है इंस्टीट्यूट के, ये जो एग्जाम्स का टाइम पीरियड का है, इट इज नॉट द गेम ऑफ कि तुम कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो। मैं अगर अभी बोलूँ कि कौन कितना घंटा पढ़ाई कर रहा है, मुझे आंसर चाहिए भी नहीं। आई डोंट वांट द आंसर कि कौन कितने घंटे पढ़ाई कर रहा है, या तुम कितने मतलब मार्क्स ला रहे हो, ये कुछ मैटर नहीं करता। अभी से एग्जाम टाइम के पीरियड में सबसे ज्यादा मैटर करता है कॉन्फिडेंस, कि भाई मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। या तुम्हारे बिलीफ सिस्टम मैटर करती है कि तुम जो कर रहे हो सही है कि नहीं, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो तुमको सबसे पहले कॉन्फिडेंस लाना है और तुमको स्ट्रॉन्गर बनना है, तुम्हारे खुद के कैपेबिलिटी से आगे बढ़ना है और खुद पे बिलीफ लाना है। कि अगर तुम बिलीफ या कॉन्फिडेंस छोड़ देंगे ना, कुछ काम का नहीं है। अगर तुम एक आधा पेपर देते हो सीरीज का, राउंड पेपर का, तुमको कुछ जमता नहीं है, तुम खुद को सोच लेते हो कि भाई नहीं गलत हो रहा है, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं सर, मेरा ये सब्जेक्ट फेवरेट था फिर भी नहीं जम रहा है सर, मैं याद कर रहा हूँ फिर भी याद नहीं रह रहा है। ये सब चीजों को ना तुम सब जगह ना गलत निगेटिविटी निगेटिविटी फैला रहे हो। तुम हर जगह पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करो। ये क्यों नहीं सोचते कि भाई कि मुझे क्या क्या आता है। सबसे पहला एक चीज, एक वर्ड, एक लाइन, एक वाक्य तुमको याद रखनी है कि तुम्हारा जितनी पढ़ाई हुई है, तुम्हारी जो पोजीशन है जहाँ पे भी फिलहाल तुम हो, ये किसी और का ड्रीम है। फिलहाल जहाँ पे तुम हो किसी और के लिए वो ड्रीम है, भाई तुम वहां पे पहुंच चुके हो। सो बी सेटिस्फाइड एंड लुक कि तुम्हारे पास क्या क्या है और तुम क्या क्या कर रहे हो, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। तुमको ये याद नहीं हो रहा है तो बाकी कितनी चीजें याद है, बी हैप्पी विद इट। तुमको अगर कम मार्क्स आ रहे तो भाई उसकी वजह से गलती समझी है, उसको मैं टैकल कैसे करूँ, वो सब चीजें करना चाहिए तुम लोगों ने। सो यहाँ से लेके एग्जाम तक का टाइम पीरियड सबसे ज्यादा मैटर करता है कॉन्फिडेंस, और वो खुद के ऊपर रहना चाहिए। जो भी चीजें निगेटिव है, जो भी तुमको निगेटिव बोल रहा है, वो जो भी पर्सन है कोई भी है, उन सब से दूर हो जाओ। दैट डजेंट मैटर। ठीक है। दिन की शुरुआत ही तुम्हारे पॉजिटिव चीज से होनी चाहिए। अभी तो बहुत सारे रैप सॉन्ग आ चुके हैं, राधा भगवान का गाना है, शिव तांडव है, कुछ भी एक चीज सवेरे उठते ही एक सुनो जिससे तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाए और एकदम फुल जोश आ जाए। पहले वो चीज करना है, दिन की शुरुआत पॉजिटिव से करनी, दिन की शुरुआत पॉजिटिव से करनी। और एक चीज, दिन भर में किसी एक पर्सन को जो तुमको दिखता है, घर का पर्सन क्यों ना हो, मम्मी भाई बहन, तुम घूमने को जा रहे कोई पर्सन, किसी को भी एक की तारीफ करो बस। ये दो चीजें, दिन की शुरुआत तुमको पॉजिटिव से करनी है। और दिन में तुम जितने भी लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो उनमें से किसी एक का तुमको तारीफ करनी है, उसके बारे में अच्छा झूठी नहीं, जो भी है, जो भी बन सकता है उससे पॉजिटिव वर्ड में बोलो। इसका फर्क ये होगा कि तुम जब पॉजिटिविटी फैलाएंगे, पॉजिटिव घूम फिर के तुम्हारे पास भी पॉजिटिव आएगा। एंड आज के तारीख में सबसे ज्यादा तुमको पॉजिटिविटी की जरूरत है। ठीक है। सो और दूसरी चीज, कोई भी नई चीज पढ़ने के पीछे मत जाओ। जो चीजें मॉड्यूल या क्लास नोट जो तुमने पढ़ा है वही पढ़ो। डोंट चेंज एनी न्यू थिंग। पढ़ने के लिए बहुत कुछ था,
तुमने पढ़ लिए हैं। अभी क्या होता है कि कोई नई चीज जब पढ़ते हो, तुमको उसमें से कुछ तो नया पॉइंट आता है, फिर तुमको एक अंदर से एक फीलिंग आती है, यार ये तो मैंने पहले पढ़ा नहीं था, मुझे कुछ आता नहीं है, ये सब नहीं है। ये सब पहले नहीं होना, इसीलिए नई चीजों पर रेफर नहीं करना। जो भी तुम यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे कुछ ना कुछ तो देख लेते हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले ये चीज करना है कि नई चीज नहीं करना, नो न्यू थिंग। आरटीपी एमटीपी सर हमने पहला नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ना चाहिए कि हमने आरटीपी एमटीपी। तो अगेन आंसर इज, अगर तुमको कॉन्फिडेंस तुम्हारा उससे बढ़ता होगा और तुमको ऐसा लगता है कि सर ये चीज मेरे कॉन्फिडेंस को हैमर नहीं कर रही है, तो ही एक आधा पढ़ के देखो। अगर तुमको पढ़ के लगता है कि मेरे में इंप्रूवमेंट आए, यू आर टेकिंग इट पॉजिटिवली। अगर ये पढ़ के ऐसा बोल रहे हो कि सर मुझे कुछ नहीं आता है, टेंशन में आ गए, आधा घंटा बाजू में बैठ गए, बिल्कुल मत पढ़ो, फिर नहीं चाहिए तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए ऐसी चीजें पढ़ना है जो तुमको पॉजिटिविटी से तुमको आधे घंटे उसके पीछे सोचने में जा रहा है कि मेरे को कुछ नहीं आता है, ये सब चीजों में नहीं पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले नई चीज नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ रहे हो, आरटीपी एमटीपी ही अलाउड है, कोई दूसरे नोट्स अलाउड नहीं है। आरटीपी एमटीपी में से कुछ पढ़ सकते हो, पास पेपर पढ़ सकते हो, अगर वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहे विद दैट कंडीशन। अगर उसमें से कुछ नहीं जमता, नो वरीज, तुम पढ़ने के बाद भी जमा लेंगे, नो प्रॉब्लम। नहीं जमा था, अभी आ गया। दूसरी चीज, और एक चीज, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर मैं एमटीपी सॉल्व करूँ क्या, आरटीपी सॉल्व करूँ क्या। लिसन वेरी केयरफुली, इसका मतलब ये चीज में जो बोल रहा हूँ ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट सॉल्व इट एज एग्जाम, ओके, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है। मुझे क्या बोलना है, अगर तुम एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करने को जा रहे हो, पढ़ेंगे, समझने में टाइम लगाएंगे, टाइम लगाने के बाद ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद वो सही आएगा या मे भी गलत आएगा, उसके बाद फिर क्या सही है जानने में टाइम जाएगा। तो से फॉर एग्जाम्पल एक आधा आरटीपी है, एक आधा एमटीपी, तो अगर मैं उसको सॉल्व करने को जाऊँ तो मेरे 4 घंटे चाहिए, 3 घंटे चाहिए से एक XYZ। तो उससे अच्छा मुझे क्या बोलना है, क्वेश्चन आराम से पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, सोचो कि तुमको क्या लगता है और सोल्यूशन देख लो। डोंट ट्राई टू सॉल्व अ सोल्यूशन अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे पास सॉल्व सब पढ़ के बहुत कुछ हो गया पढ़ना, अभी हमको सॉल्व करने के लिए, लिखने के लिए कुछ नहीं है, तभी एंड तभी उसी बच्चों ने आरटीपीएमपी सॉल्व करनी चाहिए। बाकी सब बच्चों ने देखना चाहिए। देखना और सॉल्व करने में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर तुम है ना आरटीपीएमपी सॉल्व करने में जाएंगे तो तुम्हारे दिन के 5-5 6-6 घंटे एक एक आरटीपी के लिए चले जाएगा। अगर तुम 3 आरटीपी पढ़ते हो, तुम्हारा 1-1.5 दिन चला गया। वही तुम सेव कर सकते हो, 3 आरटीपी तुम देख सकते हो, तुमको 3 आरटीपी देखने के लिए 3-4 घंटे लगेंगे, 1/3 या 1/4 ही टाइम लगेगा। तो आरटीपी एमटीपी सॉल्व नहीं करना है, आरटीपी एमटीपी पढ़ना है। आरटीपी एमटीपी सॉल्व उसी बच्चों को करना है जिनका सब कुछ पढ़ के हो चुका है, सर पेपर दे दे के, और हमको पेपर ही सॉल्व करना है, पढ़ाई करने को ऐसे बचा नहीं है, हमको पढ़ने के लिए मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो उसी बच्चों ने सिर्फ सॉल्व करना है, बाकी सब बच्चों ने क्या करना है, बाकी सब बच्चों ने पढ़ना है। अंडरस्टूड। आरटीपी एमटीपी के रिलेटेड नई चीज नहीं पढ़ना है, वही चीज दोहराना है। पॉजिटिविटी, दिन की शुरुआत तुम्हारे एक अच्छी चीज से होनी चाहिए, कि कोई भी गाना, भजन या जो कुछ भी हो, मैं मुझे क्या बोलना है, जो भी चीज से तुमको प्रेरणा मिले, पॉजिटिविटी आए, जोश आए, कोई भी वो चीज हो सकती है। मेरे पर्सनल लेवल पे मेरे कुछ अलग प्रेफरेंसेस रहेंगे, तुम्हारे कुछ अलग रहेंगे। जो भी गाना हो, मतलब मैं बोलूंगा कि धिंगाने वाला गाना भी चलेगा, रैप भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, बट तुम जोश में आना चाहिए, दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज, तुम किसी की तारीफ करो, पॉजिटिव चीज बोलो, वो भी तुमको घूम पे बोलेगा। जब अपनी तारीफ होती है ना, अपन खुश हो जाते हैं, तुम्हारे आने वाले 1-2 घंटे अच्छे चले जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो ओनली इंटेंशन। दूसरी चीज, खुद को स्ट्रांग मानो। देखो कि तुम किसी और को बड़ा मान लेते हो ना, तो वो होता है, पर लोग जिसको बड़ा मानते हैं वो बड़ा नहीं होता है। तुम बड़े बनने की ताकत रख सकते हो, सिर्फ तुम्हारे कैपेबिलिटीज को तुमको एक्सटेंड करना है। ठीक है, और कोई एक आधा बच्चा हो सकता है जिसका एक आध दूसरा अटेम्प्ट। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन है कि चैंपियन, अगर मैं बोलता हूँ कि चैंपियन वर्ड यूज करता हूँ, हु इज द चैंपियन। चैंपियन बोलते मेरे सामने कौन सा वर्ड आता है। ठीक है, चैंपियन वर्ड बोलते ही बहुत लोगों को क्या लगता है, जो जो जीत गया, टॉपर, विनर, सक्सेसर, वो होता है चैंपियन। गलत जवाब। चैंपियन वो नहीं है। अगर मैं फुटबॉल के क्या बोल सकते हैं, बॉक्सिंग रिंग के अंदर का चैंपियन, चैंपियन वर्ड जनरली जब बॉक्सिंग वगैरह होता है ना, उसके केस में वर्ड चैंपियन यूज होता है। तो चैंपियन वर्ड कैसा हुआ कि सपोज फॉर एग्जांपल कोई रिंग में जीतता है, उसको चैंपियन बोलते हैं। क्यों बोलते पता है, उसके पीछे रीजन है। अगर मैं किसी को पंच मारता हूँ ना, तो पंच मारने वाला खाता है, गुस्सा खाता है, उसको हर्ट होता है। तो हर्ट होने के बाद रुकता नहीं है, जाके बैठता नहीं है, रोते बैठता नहीं है, अभी मेरे को लग गया, मेरे को खून आ रहा है, मैं बाजू में बैठ जाता हूँ, वो नहीं। चैंपियन वो है जो घूसे भी खाता है पर एंड तक लड़ता है और लड़ के जीतता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कुछ पढ़ता हूँ, मुझे कुछ चीजें सॉल्व करते नहीं आ रही है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है,
मुझे टाइम बस नहीं हो रहा है, मुझे सब चैप्टर कवर करते नहीं आ रहे, कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहे, मुझे एक आधा अटेम्प्ट लग चुका है। ये सब तुम्हारे पंचेस है, एक स्टूडेंट के लाइफ के ऊपर ये पंचेस है। तो दैट पंचेस खाना इज नॉट, मतलब ये निगेटिविटी पार्ट नहीं है, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मैच। यू आर प्लेइंग अ मैच विद आईसीएआर एंड आईसीएआर गिविंग यू द पंच। एक आधा अटेम्प्ट गया, नो प्रॉब्लम, एक आधा सब्जेक्ट नहीं जमता, एक आधा क्वेश्चन नहीं जमता, दिस आर ऑल द पंचेस। तुम्हारा स्टूडेंट बोल के विनर बनने के लिए, चैंपियन बनने के लिए एक ही उसका जवाब है। व्हाट इज द जवाब? उसका प्रत्युत्तर क्या है? तुमको एक ही चीज करनी है, सिर्फ फाइट देना है, फाइट अंटिल यू सक्सीड। तुमको फाइट करते रहना है, यू आर द चैंपियन। बहुत सारे पंचेस मिलेंगे यार। एक बॉक्सिंग रिंग का एक मुझे मैच बता दो जो इंटरनेशनल लेवल का हो, कि सामने वाला विनर हो गया और उसने पंच ही नहीं, बिना पंच खाए विनर बन सकता क्या कोई? इम्पॉसिबल है यार। वो बॉक्सिंग रिंग में खड़ा है, उसको पंचेस खाने पड़ेंगे। यू आर अ स्टूडेंट, यू आर आल्सो हैविंग अ मैच विद आईसीएआर, आईसीएआर पंच देगी अलग अलग। ठीक है, अभी एक तुम्हारा नया पंच है, तुम्हारे हॉलीडेज खराब करे दिवाली, तो दिवाली हॉलीडेज खराब करने के लिए इंस्टीट्यूट का नया पंच है। सेटबैक, नो प्रॉब्लम, अपन उससे ज्यादा बड़ा पंच देंगे, अपन ज्यादा पढ़ेंगे, अपन ये अटेम्प्ट तोड़ फोड़ करेंगे। भाई तोड़ फोड़ करने के लिए आए तुम लोग, सिंपल एज दैट। ये सब चीजें, एक चीज, कभी कभी निगेटिव चीजें भी अपने को आगे करती है। शेम, शेम ये वर्ड है ना, बहुत यूजफुल है। से फॉर एग्जाम्पल एक आधा पर्सन शेमफुल कब फील होता है? शेम वर्ड का मतलब समझो। शेमफुल वर्ड कब होता है कि एक आधा इंसान गलत होता है ना, तब वो शेमफुल फील नहीं करता। गलत होने के बाद, गलती हो गई, ठीक है, नाराज होता है, मायूस होता है, शेमफुल नहीं होता। शेमफुल वो इंसान होता है जिसको ये बाद में समझता है कि गलत अपने साथ गलती नहीं है, मैं ही गलत हूँ। जब तुम खुद गलत पाते हो खुद को, तुमने कुछ किया वाला एक्ट गलत नहीं है, तुम्हारी सोच गलत है, तुम गलत है, तो वो शेमफुल है। मुझे एक चीज समझ में आती है कि रिजल्ट के दिन, जब तुम रिजल्ट देखोगे, तुम्हारे ख्याल में बहुत कुछ आएगा, बट एक वर्ड तुम्हारे अंदर आने नहीं चाहिए, शेमफुलनेस। क्योंकि अगर एक आधा बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के बाद मेहनत करके एग्जाम देता है, एग्जाम देने का जो भी रिजल्ट आता है, पास, मेरिट, रैंक, एग्जाम्शन, नॉट एन एग्जाम्शन, जो कुछ भी हो, तुम्हारे अंदर दो चीजें ले आना, रिग्रेट एंड शेम। रिग्रेट वो होता है कि काश मैंने वो करना चाहिए था, शेमफुल मैंने गलती की। गलती नहीं है, तुम सक्सीड नहीं हुए, नो प्रॉब्लम। तुमने एफर्ट दिए थे, तुमने तुम्हारा खुद का 100% दिया था, कुछ चीटिंग नहीं की है, एंड दैट्स इट, दैट व्हाट मैटर्स। तो अभी से तुमको एफर्ट्स लगाने हैं, और ये एफर्ट्स खुद के हार्ट को ट्रू होने चाहिए। खुद के हार्ट को ट्रू एफर्ट जब लगाते हो ना, तो तुम शेमफुल फील नहीं करते। भाई गलत तो गलत, नो प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है। मैं कॉस्टिंग के एफएम के जब क्लासेस लेता था, मैंने तो जब को क्वेश्चंस पूछे थे, बहुत बार मैं क्वेश्चन पूछता था, चॉकलेट क्वेश्चंस रखता था, तुम आंसर देते थे। बहुत सारे बच्चों के मैं आंसर बाजू में लिख भी देता था। ठीक है, तो किसी किसी का आता था, किसी किसी का गलत भी जाता था। तो जब गलत जाता था, तो तुमने शेमफुल फील किया क्या? नहीं, तुमको शेमफुल फील नहीं हुआ, तुमको सिर्फ गलत फील हुआ। गलत फील होना इज नॉट अ रॉन्ग, इट्स फाइन, क्वाइट गुड, तुमने एफर्ट्स लिया, गलत हो सकते हो। शेमफुल वो होता है कि भाई जिसने ट्राई भी नहीं दिया और आंसर भी नहीं, दैट पर्सन इज शेमफुल। तो अपने अंदर शेमफुलनेस नहीं आना चाहिए, इसीलिए तुमको ट्रू टू हार्ट रहना है, ट्रू टू द हार्ट। अभी से एफर्ट्स, एग्जाम तक, एग्जाम का लास्ट पेपर तक तुम्हारे एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए कि तुमको शेमफुल फीलिंग नहीं आनी चाहिए। और ये चीज मैं या कोई और पर्सन नहीं बोल सकता है, तुम खुद को ही ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर तुम खुद को क्वेश्चन पूछेंगे और ये इसका जवाब अगर पाते हो कि मैंने, मेरा जितना देना था मैंने उतना दिया है, परफेक्ट, नथिंग मोर देन दैट इज नीडेड, और इससे ज्यादा डिमांड भी नहीं चाहिए। तुमने तुम्हारा 100% दिया, रिजल्ट कुछ भी हो यार, मैटर नहीं करता है। मैं तो तुमको मतलब कंधे से कंधा लुढ़ा के बोलूंगा कि यार तूने एफर्ट दिए थे, पास फेल मैटर नहीं करता है, यू आर द ट्रू चैम्प। तुमने इंस्टीट्यूट के पंचेस झेले हैं। पंच जो खाता है वो हमेशा लूजर नहीं होता है, वो चैंपियन होता है, क्योंकि वो आगे जाके लड़ने वाला है। यू आर गोना टू बी बीट द आईसी है। ठीक है, तो पहले कॉन्फिडेंस लाओ, पॉजिटिविटी लाओ, खुद से ट्रू एफर्ट्स दो। इसका मतलब ये नहीं है कि दिन रात पढ़ते बैठो, 15-15 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ो, ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। पढ़ो 15 घंटे, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हारी बॉडी डिमांड करती है तो, और तुम्हारे बॉडी साथ देती है तो। बीमार तो गलती से भी नहीं पड़ना, दिस इज द टाइम पीरियड जहाँ पे तुम बीमार पड़ना ऑफर्ड भी नहीं कर सकते। एंड लुकिंग एट द वेदर, बारिश, ठंडी, कुछ भी हो रहा है, तो एंड बहुत सारे बच्चों को ये मतलब क्या होता है, उनका इम्यूनिटी पावर बहुत वीक होता है। सो बी स्ट्रांग, कोई भी बाहर की चीज नहीं खाना है, घर का ही खाना खाना है। अभी तो दिवाली का मस्त हेल्दी खाना खाओ, बाहर का बिल्कुल भी नहीं। टाइम रिडक्शन, टाइम वेस्ट बहुत कम करना है, और पॉजिटिविटी लानी है कि जो तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल है, वो देखो कि किसी और के लिए वो बहुत सारे ड्रीम्स है, तुम वहां पे हो,
एंड तुम्हारे पास अभी भी इनफ टाइम है ये सब चीजों करने के लिए, तो डोंट वरी। नई चीज नहीं पढ़नी है, आरटीपी एमटीपी पढ़ना है, सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए करना है जिनका सब कुछ पढ़ के हो चुका है, उनको प्रैक्टिस की जरूरत है, उन्होंने ही सॉल्व करना है। नाउ आई एम कमिंग टू द दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अ, अपना ये अटेम्प्ट रखा है, क्योंकि आर्टिकलशिप भी शुरू नहीं की है कि सर हमको बोथ ग्रुप पास चाहिए था, उसके बाद ये आर्टिकलशिप करनी है, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो वो बच्चों के लिए कि सबसे पहले तो तुमने क्या क्या सैक्रिफाइस किया है, पहले वो सैक्रिफाइस सामने लाओ, सामने रखो। तुम एक अटेम्प्ट पोस्टपोन करते हो तो सिर्फ लाइफ के 6 महीने पोस्टपोन नहीं करते हो, तुमने 6 लाख मिनिमम दाव पे लगाए। मिनिमम 6 लाख की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक अगर सीए बन गया तो 12-13 लाख का पैकेज लग सकता है अपने का। अभी रिसेंट अटैक में अपने स्टूडेंट को 21 लाख का पैकेज मिला है स्टार्टअप के अंदर, बैंगलोर के अंदर। तो भाई मैं तो बोलूंगा कि 10-12 लाख का दाव खेला है तुमने। अगर एक आधी चीज पे 12 लाख का दाव लगाया है ना, तो भाई एफर्ट भी वैसे ही होने चाहिए 12 लाख रुपए के। तो डोंट, मतलब कोई भी कैजुअलिटी नहीं चाहिए एग्जाम के पहले पहले, तो तुम नॉर्मल होके चलता नहीं है। तुमको एकदम स्ट्रॉन्ग टू द हार्ट रहना चाहिए, लिख के प्रैक्टिस होनी चाहिए कोई भी चीज। तुम लोगों ने तो स्किप नाम का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी रिटन। हर एक चीज तुमको लिखित होनी चाहिए। अभी भी मैं बोलता हूँ कि एग्जाम तक एवरी, दिस इज फॉर एवरी स्टूडेंट, ईच एंड एवरी, जिसका फर्स्ट है, फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, सेकंड अटेम्प्ट है, कुछ भी मैटर नहीं करता। जिनका भी एग्जाम है, सब बच्चों ने अभी से 1 घंटे की राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करनी है। 1 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस, हाथ दुखना नहीं चाहिए। एग्जाम में 3-3 घंटे का पेपर लिखना होता है, तो बहुत सारे बच्चों को राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती लास्ट के दिनों में, तो तुम्हारे हाथ दर्द होना शुरू होता है, एंड में राइटिंग स्पीड हो स्लो पड़ती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दोपहर में अगर कोई गलती से भी सोता है तो बंद करो, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम टाइम दोपहर के अंदर होते हैं, तो वो गलती से भी नहीं चाहिए। ब्रेन एक्टिव कब होता है कि अगर तुम बाय डिफॉल्ट दोपहर में सोते हो, तो ब्रेन को पैटर्न लग जाता है कि दोपहर के टाइम पे ब्रेन को काम नहीं करना है। तो ये चीज का पैटर्न अभी से तोड़ना है। गलती से भी दोपहर में सोना बंद, गलती से भी नहीं। खाना खाने के बाद लगा तो भाई बाहर घूमो, जो करना है, गाने सुनो, जो करना है नाचो, जो करना है करो, पर सोना नहीं है। अर्ली मॉर्निंग, अभी तो वैसे भी रीजन है तुम्हारे पास जल्दी उठने का, तो उठो, आदत लगाओ। अर्ली मॉर्निंग इज सजेस्टेड, नो प्रॉब्लम। अगर कोई बेड बग है, रात में पढ़ता है मस्त, तो भाई तुम्हारी आदत मैं तोड़ना नहीं चाहूंगा। बट ये भी तय सच है कि 11-12 बजे के पहले उठ जाओ। जो रात, मेरे को रात भर पढ़ना मुझे खुद को पसंद नहीं, बट कोई पढ़ सकता है भाई, उस स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी है, नो प्रॉब्लम। बट कोई कोई सी भी हालत के अंदर 12 के बाद सोने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि सवेरे सवेरे उठ के पढ़ो। अभी तो दिवाली है, मम्मी भी उठा देगी, पूरा घर उठ जाता है, तो तुम्हारी भी नींद खुल जाएगी, पढ़ने को मस्त सा टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो यूटिलाइज दैट, कन्वर्ट दिस फेस्टिवल इनटू पॉजिटिविटी, और अपने में ये सब चीजों में पॉजिटिविटी लाओ कि भाई अपने को ज्यादा पढ़ने को टाइम मिलेगा। सवेरे सवेरे थोड़ा चहल पहल रहेगा कि तुमको भी नींद नहीं आएगी। सो यूज दैट ऑल दिस प्रैक्टिस। एंड दूसरी चीज, रिजल्ट का जिस जिस जब कभी भी इधर से तुमको ऐसा डाउन फीलिंग आए, आंखें बंद करो और इमेजिन करो रिजल्ट का दिन, रिजल्ट लग चुका है, यू आर एंटरिंग योर रोल नंबर। कंप्यूटर पे, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट आने के बाद का जो फर्स्ट रिएक्शन ऑन योर फेस, वो इमेजिन करो। और वो इमेज, ये जो मैं पिक्चराइजेशन बोल रहा हूँ, ये पिक्चराइजेशन इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है। म- लालच, मतलब मेरे को गारंटी कि कोई बच्चा, मतलब ये देखने के बाद वो मेहनत ना करे या पढ़ाई में से मन उठ जाए। मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे इमेजिनेशन पावर है, क्योंकि तुमको रिजल्ट के दिन जो चाहिए उसी हिसाब से एफर्ट्स होंगे। तो तुमको जब भी डाउन फील आए, ये चीज सामने लाओ। और जो तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट है, जो इजी है, वो पढ़ना शुरू करो। न- बुरा मानने के लिए, नेगेटिव होने के लिए, डाउन होने के लिए अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपने पास। वी हैव टू हैव पॉजिटिविटी, एकदम फुल चार्जेड अप होना है। ये अटेम्प्ट अपने को तोड़फोड़ करना ही है। मतलब इसके, ये आर एंड पार ही लेके जाने वाला है, क्योंकि इसमें तुम 100% मेहनत दे रहे हो, शिद्दत से दे रहे हो। तुम बिल्कुल भी शेम या रिग्रेट ये फैक्टर्स नहीं लाने वाले। सो ये सब चीजों को तुमको सम अप करना है, एंड बी पॉजिटिव इन ऑल द बेस्ट। एग्जाम के अंदर के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहले जो भी तुम्हारा टारगेट है, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, आई बिलीव ऑन योर वॉट एवर योर एम इज। सबसे पहली चीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम तक, एग्जाम के 1 घंटे पहले तक तुमको जो चाहिए वो मांगो। जैसे एग्जाम सेंटर में गए, जैसे ही एग्जाम सेंटर में गए, पहली चीज जब तुम बोलेंगे मुझे इस सब्जेक्ट में सिर्फ 40 लाने,
यही चीज बोलना है। क्यों, क्या होता है कि अगर तुम ये 40 के ऊपर तुम्हारा 60 70 80 90 का जो भी तुम्हारा एम रहेगा, अगर वो एम दिमाग में रखेंगे ना और पेपर गलती से डिफिकल्ट आ गया, तो तुम है ना वहां पे शैटर हो जाते हो। फिर तुमको वो 3 घंटे के अंदर तुम्हारी हिम्मत जोड़ने में बहुत टाइम चले जाता है। तो पहले ही ये चीज, तुम्हारा जो भी स्ट्रेटेजी हो, आई रिस्पेक्ट योर स्ट्रेटेजी, आई रिस्पेक्ट योर स्कोर, बट एक चीज है कि जैसे एग्जाम सेंटर में चले गए, सबसे पहले बोलो कि मुझे सिर्फ 40 लाना है। 40 लाना है, 10 10 मार्क के 4 क्वेश्चन है, 5 5 मार्क के 8 क्वेश्चन, दैट्स इट। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर एग्जाम में ऐसा 100% होने वाला है, कोई ना कोई तो पेपर टारगेट होने वाला है, कोई ना कोई तो पेपर में 2 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट आने ही वाले हैं, जो तुमने पढ़ चुके उसके बाद भी वो नहीं समझ में आ रहा, होने वाला। 2 क्वेश्चन नहीं जम रहे, बिग डील। 5 5 मार्क के 2 क्वेश्चन, 10 मार्क गए, नो प्रॉब्लम। 10 10 मार्क के दो नहीं जमे, 80। भाई 20 मार्क चले गए, 80 मार्क का पेपर आता है, नो प्रॉब्लम। 80 में से 60 ला सकते हो, 80 में से 50 ला सकते हो। 2 क्वेश्चन तुम्हारा फेट कैसे डिसाइड कर सकते हो? ये सबसे गलत, और सबसे गलत और बुरी बात मैं बोलूंगा कि जो स्टूडेंट करते हैं ना, कि सर हमको 2 क्वेश्चन नहीं जम रहे, 1 क्वेश्चन नहीं जम रहा है। भाई उस 1 क्वेश्चन को छोड़ दे, 2 क्वेश्चन को पूरा नहीं जमा, चल मैं बोलता हूँ कि 2 क्वेश्चन पूरे नहीं जमे, छोड़ दे। 2 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए, 2 क्वेश्चन गलत हो गए, छोड़ दे। भाई 10 10 मार्क के 2 क्वेश्चन नहीं जमे, 20 मार्क गए। 10 10 मार्क के 2 क्वेश्चन तुमको आधे आधे नहीं जमे, छोड़ दे। कितना है, 5 5 आया। राइट, 70 मार्क का तो पेपर लिख के है ना। अबे 70 मार्क का करेक्ट आंसर लिखा है तुमने, तो व्हाई आर यू फियरिंग? तो 70 मार्क का पेपर लिखा है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जमते और 2 क्वेश्चन तुमको आधे अधूरे भी जमते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि इतने के साथ भी बच्चा 60 प्लस ला सकता है, क्योंकि 2 10 मार्क के नहीं जमे और 2 10 मार्क के आधे जमे, मतलब 4 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ तो भी तुम एग्जामेशन प्लस ला सकते हो। सो व्हाई आर यू फियरिंग? अगर 5 5 मार्क के है ना, तो 5 5 मार्क के भाई 4 क्वेश्चन नहीं जमे, 20 मार्क गए। 6 क्वेश्चन, 30 मार्क गए। 6 क्वेश्चन नहीं जमे पूरे पेपर के अंदर, पढ़ के समझ में भी नहीं आ रहा, नो वरीज। क्या प्रॉब्लम है भाई? अपने को अभी भी 60 70 मार्क का पेपर आता है। तो लुक, एग्जाम के अंदर तुमको हर चीज पॉजिटिवली देखनी है कि तुमको क्या जमता है, क्या नहीं जमता है, उसके ऊपर नहीं। डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाला है, इसको तुम और मैं नहीं रोक सकते। कोई भी पेपर को प्री माइंडसेट बना के मत जाओ कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ये मेरा फेवरेट पेपर है, इसके अंदर तो मैं तोड़फोड़ करूंगा, इसके अंदर मेरे ज्यादा मार्क्स आएंगे। गलती से भी नहीं, गलती से भी ये नहीं करना है। कोई भी पेपर के बारे में हम अपने मन के अंदर कोई भी इमेज नहीं बनानी है। डोंट मेक एनी इमेज एंड डोंट मेक एनी स्ट्रेटेजी बिफोर। ये अभी स्ट्रेटेजी बनाओ, भाई बहुत अच्छी बात है, एग्जाम के पहले नहीं। एग्जाम के 1 घंटे पहले सब भूल जाने का, सब पेपर में सिर्फ 40 लाने, सिर्फ 40 लाख के 160 के पास ऐसे हो जाऊंगा, डोंट वरी। पास ऐसे ही हो जाएंगे, मेरे को पता है। किसी पेपर में 40, किसी में 50 आ जाएंगे, तुम पास हो जाएंगे, इसकी मुझे गारंटी है। बट हर पेपर के अंदर घुसते समय 40 ही बोलना। एग्जाम के पहले अगेन किसी भी दोस्त को बात नहीं करनी है, एग्जाम सेंटर पे खत्म हो गया, निकल लो, कोई भी पेपर का डिस्कशन नहीं करना है। जो भी तुमको करना है पेपर के ऊपर लिख के रखो। जब पूरा पेपर या ग्रुप कंप्लीट हो जाए, मतलब पूरे पेपर खत्म हो गए, उसके बाद निकाल के देखो कि तुमको क्या मार्क्स आने वाले, तुमने क्या सही और क्या गलत किया है। ना फैकल्टी को पूछो, ना किसी दोस्त को पूछो, कुछ मत करो। पूरे सेंटर के अंदर तुम्हारे दोस्तों के ऊपर ध्यान मत दो कि इसने सप्लीमेंट लिया है, क्या लिया है उसका, वो पेपर ही लिख रहा है सर, बहुत ही कुछ लिख रहा है, कुछ भी ध्यान मत दो। हर एक जन अपनी स्पीड से चलता है, नो प्रॉब्लम, अपने साथ होता रहेगा। और जो भी होना है तुम्हारे साथ अच्छा ही होना है, अच्छे के लिए ही हो रहा है। एंड नेवर फॉरगेट, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, अच्छा बुरा, जो भी मुश्किल, ये दिक्कत वाला टाइम, एवरीथिंग इज एंजॉयबल। तुमको यही पल बाद में याद आएंगे, तुम लोग इसको ये पल याद करके हंसेंगे, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। क्या मेहनत की थी यार, क्या पढ़ा था अपन ने, कितना लिख लिख के निकाला था। यही जो चीजें दिक्कतें देती है अभी आज के तारीख में, मेहनत देती है ना, उसी चीज को तुम बाद में याद करके खुद को प्राउड फील करेंगे। दीज आर द मोमेंट्स विच आर मेकिंग यू आर, मतलब ये मोमेंट्स याद रख करके तुम बाद में प्राउड फील करने वाले, यू आर क्रिएटिंग एन मेमोरी, और जो तुमको प्राउड फील करती है। मतलब बाद में इस पीरियड को जब याद करेंगे ना, तुमको बहुत अच्छा फील होगा। सो तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो उसमें निगेटिव होने की कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब कुछ बुरा सोचने की जरूरत ही नहीं है। इफ यू आर गोइंग गुड, तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होने वाला है, डोंट वरी। तो पॉजिटिविटी लाओ, गलत कुछ भी मत सोचो। और ये चीज ध्यान में रखो कि 100% तुमने जो सोचा वही होने वाला है। टारगेट रखो, उस हिसाब से पढ़ाई करो, खुद से मतलब सच रखो, झूठा कुछ सामने मत रखो कि मेरा ये पढ़ के हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं। ट्रू टू योर सेंस। एखादा चैप्टर स्किप हुआ है, एखादा पार्ट स्किप हुआ है, स्किप स्किप, नो प्रॉब्लम। थुक्का पॉलिश करके एंड में पढ़ लूंगा, कुछ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। छूटा है, छूटा है, एक्सेप्ट इट। और ये भी याद रखो, तुम्हारा अकेले का नहीं छूटा है, किसी ने ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे बच्चों का छूटा है। सो वाई टू वरी? पूरा इम्पॉसिबल है सब चीजें एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ना, या
प्रिपरेशन के टाइम पढ़ना। हर एक बच्चे का कुछ ना कुछ छूटा है, सिर्फ फर्क इतना है कि कोई बताता है कोई नहीं बताता है। ठीक है, जो छूट गया उसको एक्सेप्ट करो। एग्जाम के अंदर भी याद रखो कि ये मैंने छोड़ा था, इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो मुझे स्किप करना है, और स्किप हो गया तो डोंट वरी। ये चीज भी ध्यान रखनी है। तुम क्या करते हो, स्किप तो कर देते हो और एग्जाम में क्वेश्चन आने के छट यार ये मैंने स्किप क्यों किया, ये पढ़ लेता था, आया ना एग्जाम में। सो यू कैरिड दैट रिस्क, डोंट वरी। मतलब एक आधी चीज में स्किप करता तो मेरे माइंड में ये पहले से भी फिक्स होना चाहिए कि इसमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और एग्जाम में आया तो मुझे चुपचाप से इज्जत से उसको स्किप करना है, डोंट वरी। और इसके लिए तुमने मेंटालिटी बना के रखी है। एक आधी चीज गलत है तो गलत है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको आंख बंद करके आइसक्रीम खिलाई, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं आइसक्रीम खिला रहा हूँ, तो तुम्हें ना दिमाग में ऑलरेडी कुछ चीजें इमेजिन कर लेते हो, फ्लेवर ठंडा और स्वीटनेस और एक फ्लेवर तुम्हारे दिमाग में ला लेते हो। और मैंने तुमको आइसक्रीम बोल के अगर तुमको मैंने खींचा खिला दिया, मिर्ची का होता है ना, तो तुमको इतना बड़ा ठसका लगेगा और तुम कॉफिंग करना लग जाएंगे, पानी प्यास आंखों में से पानी आना जाएगा, कान दर्द होना चाहेंगे, पूरा चेहरा लाल हो जाएगा। क्यों पता है तुमको? क्योंकि तुमने ऑलरेडी एक इमेज बना के रखी है अंदर कि स्वीट आने वाला है, और तुमको आया एग्जैक्ट अपोजिट, तो प्रॉब्लम होता है। अगर मैंने तुम्हारे आंखें बंद करके वही चीज मैंने पहले से बोली ना, बहुत तीखा मैं तुमको मिर्ची खिलाने वाला हूँ, और मैंने जब मिर्ची खिलाई तुमको दिक्कत कम होने वाली है, गारंटी है मेरी, क्योंकि तुम्हारे माइंड ने वो ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा। तो इसीलिए माइंड को अगर प्रिपेयर करके रखेंगे ना, मुश्किल से मुश्किल भी चीज अगर सामने आती है, अगर मुश्किल से मुश्किल चीज भी सामने आती है ना, तो तुमको कोई गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि और मेंटली प्रिपेयर फॉर इट। मेंटली प्रिपेयर होना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। यही तो चीज गेम चेंजिंग है, यही तो चीज मैटर करती है। क्या मैटर करती है? मेंटालिटी। और तुमको मेंटालिटी कैसे रखनी है? पॉजिटिव, दी बेस्ट। तुमको वापस से समअप कर रहा हूँ पूरे सेशन को। क्या क्या? तुमको स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, खुद के एबिलिटी से ज्यादा करना। लोग जिसको स्ट्रांग बोलते हैं वो स्ट्रांग नहीं होता है। स्ट्रांग वो होता है जो खुद की एबिलिटी से आगे जाता है। मैंने जो बोला ना, छोटा सा वो कीड़ा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, हाथी को हरा दिया साला, तो इतना छोटा है वो, राइट? तो स्ट्रॉन्गेस्ट। शेमफुल नहीं फीलिंग करनी है, ट्रू टू द हार्ट एफर्ट्स देंगे। अगर ट्रू टू द हार्ट एफर्ट्स देंगे, शेमफुल नहीं होंगे। दूसरी चीज, तुमको रिग्रेट नहीं होना चाहिए पूरे एफर्ट देने। दिन की शुरुआत कुछ पॉजिटिव से करनी है, तो तुम गाना वगैरह में जैसा बोला, जो भी तुमको लगता है उससे दिन की शुरुआत करनी है। दिन में एक किसी को भी तारीफ करनी है। दिवाली के अंदर खाने पीने के थ्रू दिवाली सेलिब्रेट करनी है, पूजा में जाओ, लोगों से मिलो, पर बाकी अपने अपने रूम में आने का है। बाकी चीजों में तुमको टाइम वेस्ट नहीं करना। कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है, आरटीपीएमटीपी पढ़ना है, सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व उनको ही करना है जिनका सब कुछ पढ़ के हो गया और एज एग्जाम उनको देना है, उन्होंने आरटीपीएमटीपी सॉल्व करना है, बाकी बच्चों ने पढ़ के निकालना है आरटीपीएमटीपी। बाकी कि तुमको पॉजिटिव रहना है, एग्जाम के अंदर कोई भी एम नहीं लेके जाने का है। दो क्वेश्चन गलत आने वाले हैं, ये पकड़ के रखो। तुमको ये भी चीजें ध्यान में रखनी है कि एग्जाम में कुछ चीजें नहीं जमने वाले, कुछ कुछ चीजें स्किप पार्ट में से आने वाली है। मेंटली प्रिपेयर रहो, मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो धक्का नहीं लगेगा, जैसा मैंने वो आइसक्रीम और इसका एग्जाम्पल दिया मिर्ची। ठीक है, सेम लिंक पे वापस आने सब बच्चों को।